साथियों नमस्कार, मैं रामफल जांगड़ा। मैं हूं फरीदाबाद के अंदर और मेरे साथ हैं भागोरिया जी। और आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हैं और अति पिछड़ा जो समाज है वो अपनी अहम भूमिका निभाने में अब की बारी बड़ी ताकत से नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से जातिगत जनगणना का मामला हो, चाहे महिला रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे इस देश के अंदर और तमाम सारी चीज़ें हों, लेकिन आज फ़िलहाल लोकसभा को लेकर के एक बहुत बड़ा मामला सामने है। और तमाम जो न्यायप्रिय लोग हैं वो एक ही कह रहे हैं कि 40% की आबादी होते हुए बीजेपी सरकार अगर 3 लोकसभा सीटें नहीं देती हैं तो बीजेपी को बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो भागोरिया जी, आपका क्या मानना है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है, जैसा कि ये बताया भी जा रहा है। और हम इसको आज समझते हैं कि भी हम जो है ओबीसी समाज के लोग 70% होते हुए भी हमारा राजनीति के अंदर कोई कहना सुनना, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। तो हमारा ये कहना है कि भाई हमें जो है अब की बार जो सत्ता पक्ष है उससे अपना 70% की जो भागीदारी है, वो जो हमारा 70% भागीदारी है समाज के अंदर, पब्लिक के अंदर, वो हमें लेनी चाहिए और उसके लिए हमें संघर्ष भी करना चाहिए। और अगर ऐसा सत्ता पक्ष नहीं करता है, जो कि अब हरियाणा में भी और केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, तो हमें इस पे जो है सब ओबीसी समाज को इकट्ठा होके, जो भी ओबीसी जातियां हैं उनको सबको इकट्ठा होके और उनसे ये मांग करनी चाहिए। और अगर हमारी वो मांग पूरी नहीं करते हैं तो हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए। हमें अपने ओबीसी समाज को एकत्रित करके, इकट्ठा करके, और हमें जो है अपनी मांग करते हुए, और लोकसभा आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें हमने जो है जो हमारी भागीदारी को सुनिश्चित करे, हमें उस राजनीतिक दल के साथ जाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट कहा है, इनडायरेक्टली कहा है कि जातिगत जनगणना ये सरकार ने नहीं कराई है। तो हमने अपने आप को समझना चाहिए और अपने हक अधिकार के लिए जो सत्ता में वर्तमान सरकार है उसका मतलब यही मान लें हम, तो भागोरिया जी के बहिष्कार करना चाहिए। निश्चित तौर पे जो हमारी मांग पे कोई गौर नहीं करेगा तो हम भी उनका साथ नहीं देंगे और हमें देना भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब लोकसभा के अंदर अति पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी का पार्ट है वो अपनी अहम भूमिका निभाएगा। बिल्कुल निभाएगा, निश्चित तौर पे निभाएगा। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा ओबीसी समाज, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम अपनी 70% भागीदारी को हमें सुनिश्चित करना चाहिए। और जो दल जो जाति जनगणना के मतलब हक में बात करे, हमें उसका साथ देना चाहिए। यही मेरा कहना है। जातिगत जनगणना के लिए तो विपक्षी जो दल है, राहुल गांधी है, वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। तो बिल्कुल हमें जो हमारी, मैंने जैसे कहा कि जो हमारी आवाज़ को उठाएगा हम उस दल के साथ जाना चाहिए। तो जो महिलाओं के लिए 33% कोटा लेकर के ये आए हैं उसको अभी लागू भी नहीं करेंगे, क्या उसमें आपकी जो महिलाएं हैं जो उनको तो कोटा मिला ही नहीं है, उसमें क्या कहना आपका? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये देखिए, एक जो सत्ता पक्ष जो है ये एक इन्होंने अपना एक चुनावी एक तरह से जुमला इन्होंने तैयार किया है, ठीक है जी। जबकि ये तो कहा है कि भाई ये आपका 2040 तक लागू होगा। इसका मतलब ये है कि सत्ता पक्ष के मन में खोट है और वो सिर्फ और सिर्फ जो है महिलाओं का वोट लेने की बात कर रहे हैं। वो महिलाओं का वोट लेना चाहते हैं। ये जैसे कि कहा भी जाता है कि ये सरकार झूठ बोल के और महिलाओं का वोट लेना चाहते हैं, जो कि हमारे सम्मानित महिलाओं को भी ये चाहिए कि वो इस बात को समझें और उस दल के साथ जाएं जो दल हमारी भागीदारी या महिलाओं के सम्मान की बात करे और जल्दी से जल्दी कोई आरक्षण लागू करे। जैसा कि विपक्षी दल के एक नेता जो कि राहुल गांधी हैं, उन्होंने ये बात कही भी है कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम जो है महिलाओं को 33% आरक्षण जो है वो आते ही तुरंत उसको लागू करेंगे।
नहीं, वो 33% तो पहले भी कह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हम 50% देंगे, जिसमें समस्त पूरी महिलाएं जो अति पिछड़े वर्ग की हैं उनकी भी हिस्सेदारी हो। हाँ, निश्चित तौर पे भी पिछड़ा वर्ग की तो होनी चाहिए, लेकिन महिलाओं का जो आरक्षण है वो 50% का कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने ये भी साथ में कहा है, जो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि वो जैसे ही सत्ता में आएंगे वो इसको लागू करेंगे। भागोरिया जी, आप क्यों बेकार में चक्करों में पड़ रहे हो? आपके लिए राम मंदिर बना दिया गया है, तो अब आप जाइए, पूजा पाठ करिए, आराधना करिए, हो जाएगा सब। राम भरोसे छोड़िए। देखिए, मैं आपको कहूँ, राम मंदिर जो है वो सब राम को मानने वाले हैं, लेकिन ऐसा है कि जो आज राम को मंदिर बनाने का जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, वो राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मान रहे हैं। वो राम की नहीं मान रहे हैं। राम की कहाँ मान रहे हैं? राम उनके आदर्श नहीं है। राम उनके लिए सिर्फ एक चुनावी मुद्दा, राम मंदिर या जो ये उनका आस्था का विषय नहीं है, ये उनके लिए एक चुनावी मुद्दा है, ये जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए, तो हम राम को मानने वाले हम भी हैं, सब लोग मानते हैं। भागोरिया जी, आप नफरत फैला रहे हो, आप नफरत फैला रहे हो। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया है बीजेपी ने, और एक किसान नेता हैं उनको दिया है, फिर आप क्यों ऐसी बातें करते हो? मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी एक उनका चुनावी जो है, ये भी एक चुनावी स्टंट है उनका, ये भी उनका एक चुनावी स्टंट है। भारत रत्न अगर जब उनको देना तो आज से पहले क्यों नहीं? ये चुनाव आते ही ये भारत रत्न जो है, और भारत रत्न भी वो अब जो है इस तरह थोक के भाव बांटने लग गए हैं। ये भारत रत्न भी वो थोक के भाव बांटने लग गए हैं। चौधरी चरण सिंह जी